मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का, है ना, क्लास 10th का यह चैप्टर 4 होगा, जिस चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। उसी चैप्टर का हम कुछ हिंदी में लिख कर लाए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से हो या आपको पढ़ने का भी मन करे उसके दृष्टि से हो, यानी सभी की वजह से आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर बुक को नहीं पढ़े हैं फिर भी अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव यहीं से बन जाएंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बात को स्पष्ट से समझेंगे और सुनेंगे, है ना। तो उम्मीद करेंगे कि आपको सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ना समझ आने के तो दिखते नहीं हैं, मतलब मेरे पास ना याद कराने की पूरी गारंटी है ना, 100%। कब होगा? जब आप मेरे पास रेगुलर रहेंगे तब। अगर आप मेरे पास रेगुलर है तो हम आपको कहते हैं याद कराने की गारंटी मेरी है। आपसे अगर याद नहीं होता है, आप थक चुके हैं, तो गारंटी मेरी है। कब? जब आप रेगुलर आएंगे तब आपको हम सारी बातें एक एक करके हम याद करा देने की योग्यता, हम मतलब गारंटी लेते हैं, यानी हम उतना कामना करते हैं कि आपको याद हो ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके क्लास 10th के जो संस्कृत साहित्य लेखिका है, उसी लेखिका चैप्टर को हम हिंदी में लेकर आए हैं, जिसको देखने के बाद और सुनने के बाद में आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। शुरू करें। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, तनी बड़ा कर लेते हैं कि नहीं, आपको स्पष्ट दिखेगा। और बड़ा कर लें कि रहने दें? नहीं, चलिए बहुत अच्छा। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, चलिए बहुत अच्छा। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, ध्यान से सुनेंगे। लिखे हैं, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसकी विशेषता वर्णित है। मतलब संस्कृत साहित्य लेखिका में किसकी विशेषता का वर्णन किया गया है। मतलब हम लोग जो संस्कृत साहित्य पढ़े हैं ना, उसमें किसकी विशेषता का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों इसका जवाब दी है हमें स्त्री की, क्योंकि हमेशा हमें कभी मतलब चंद्र आदित्य की पत्नी का नाम याद कीजिए, तो कभी याज्ञवल्क्य की पत्नी के नाम याद कीजिए, तो कभी गंगा देवी, है ना, यानी कंपन राय का, तो कभी अच्युत राय, यानी इन सारे के पत्नी के नाम हम याद किए हैं ना। जैसे गंगा देवी नाम याद किए हैं, क्षमा राव, विजयांका, याथायामली, है ना, ये सारे, गार्गी, तिरुलंबा, ये सब औरत है कि ना औरत है। तो आपसे एग्जाम में दोस्तों पूछेगा ऐसे कि संस्कृत साहित्य में, है ना, किसकी चर्चा चाहे किसकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। ऑप्शन में ऐसे रहेगा, है ना, पुरुषों की, स्त्रियों की, है ना, बच्चों की, इनमें सभी। तो जवाब दीजिएगा स्त्रियों की, जवाब दीजिएगा स्त्रियों की, है ना। कौन चीज़? ऋषिका। अगर कौन चीज़ ऋषिका रहेगा तो ऋषिका रहेगा तो उनमें से ऑप्शन आपको देगा इनमें से दोनों, है ना। वैसे अगर ऑप्शन देता है तो दोनों देगा। ऋषिका कथी में आएगा, तो नहीं बताएंगे थोड़ा। ऋषि तो पुल्लिंग में आ जाएंगे, और ऋषिका कथी में आएंगे, स्त्रीय में आएंगे, आके वो भी पुल्लिंग में आएंगे, तो ऋषिका स्त्रीलिंग में आ जाएगा। तो दोस्तों कहिएगा संस्कृत साहित्य लेखिका में, है ना, स्त्रियों की विशेषता का वर्णन किया गया है। कोई डाउट? आगे चले। ओ संदीप सौरभ जी, याद आ रहा है ना, समझ में आ गया ना। आगे दोस्तों अगला सुनेंगे ध्यान से। यहाँ पे समाज का वाहन मतलब दोस्तों गाड़ी, वाहन के मतलब गाड़ी। समाज की गाड़ी जो है किन दो पहियों के द्वारा चलता है। समाज की पहले बात को सुनिए और अपने मन में जवाब रखिए, है ना। हम जानते हैं कि आपको अगर नहीं याद है तो याद हो जाएगा, अगर याद होगा तो और ज़्यादा हुआ क्या हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा। कहा गया कि समाज का वाहन मतलब गाड़ी, है ना, यानी यान, किन दो पहियों के द्वारा चलता है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा पुरुष और नारी की, यानी हमारा समाज अगर आगे बढ़ रहा है, समाज का विकास अगर हो रहा है, तो इसके विकास में स्त्री और नारी दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री और पुरुष,
स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष, यानी हमारे समाज की वाहन की दो पहिया पुरुष और क्या स्त्री है, पुरुष और स्त्री, चाहे पुरुष या नारी, पुरुष या नारी, कोई डाउट है ना है। दो वाहन का नाम क्या है, स्त्री और पुरुष। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला समझेंगे ध्यान से। साहित्य में भी किस हो गया, यहाँ तक हो गया। अगला क्वेश्चन, विपुल क्या है दोस्तों, विपुल पढ़े थे ना, विपुल क्या है, यानी विशाल, विस्तृत से विस्तृत क्या है। तो दोस्तों विशाल संस्कृत साहित्य है, विशाल क्या है, संस्कृत साहित्य है। कहेगा विस्तृत क्या है, विशाल क्या है, विपुल क्या है, तो कहिएगा कि विशाल संस्कृत साहित्य है, विशाल क्या है, संस्कृत साहित्य है, कोई डाउट है ना है। अगर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे है, यहाँ पे वैदिक युग में, वैदिक युग में दोस्तों, वैदिक युग का मतलब होता है वेदों का युग, वैदिक युग का मतलब वेदों का युग, यानी वेदों के युग में है ना, मंत्रों का दर्शका ऋषि के साथ साथ और कौन है, और कौन है, मतलब वैदिक युग में जो मंत्रों का दर्शन ऋषि भी किए हैं, उसके साथ और कौन किया है, ऋषि क्या, कौन किया है, ऋषि क्या, यानी वेदों का मंत्र का जो दर्शन है ना, दर्शका है, वह ऋषि तो करबे किए हैं, और कौन किया है, ऋषिका भी की है, कौन किया है, ऋषिका। बात समझ में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ऋग्वेद में कितने है ना ऋषिकाएं निर्दिष्ट है, ऋग्वेद में कितने ऋषिकाएं निर्दिष्ट है, तो दोस्तों ऋग्वेद में 24 है ना, मतलब लेखिकाओं का नाम क्या है, उल्लेख है। ऋग्वेद में कितने, 24। आपसे एग्जाम में पूछेगा इस तरह कि ऋग्वेद में कितने ऋषिकाएं का नाम है ना, मतलब उल्लेखित है, तो ऑप्शन में रहेगा 5, 24, 15, 18। तो दोस्तों इसका मारिएगा ऑप्शन 24। और अथर्ववेद में कितने, 5। ऋग्वेद में दोस्तों 24 और अथर्ववेद में 5 है ना। संस्कृत लेखिकाओं का नाम क्या है, उल्लेखित है, कोई डाउट नहीं ना है। कितने हैं, 5, 24 दोस्तों, कितने हैं, 24 दोस्तों। अगला देखेंगे, अथर्ववेद में कितने ऋषिकाएं निर्दिष्ट है। दोस्तों अथर्ववेद में, अथर्ववेद की बात पूछ रहे हैं ना, तो इसमें दोस्तों कहेंगे 5। कितने कहेंगे, 5। कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, हम बताए थे अथर्ववेद, वैसे अथर ऐसे नहीं लिखा था, अथर्ववेद 5 को हो रहा है ना, तो इस तरह से याद रखेंगे कि 5। अथर्ववेद में कितने ऋषिकाओं का नाम उल्लिखित है, 5। गलती नहीं ना होगा, याद हो जाएगा ना। और ऋग्वेद में कितने, 24। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5। पुरुषों का नाम, स्त्रियों का नाम, दोस्तों स्त्रियों का नाम, किसका नाम, स्त्रियों का नाम, याद रहेगा ना आप लोगों को। अब आगे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगला कहा गया है, आगे कहा गया है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो दोस्तों याद रखेंगे मैत्री, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री। अभी इसमें बहुत सारे लेखिका का नाम है, तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं ना, कंफ्यूज कैसे कर देंगे, इसमें क्या उसमें कैसे बोल देंगे ना, तो एगो डाटा याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए य दिया है, य इसमें खूब बढ़िया, य में मैत्री, त्र रहा है, त्र, तो इसको ऐसे याद रखेंगे, यरलो बात में त्र अबे करी। वैसे बहुत सारा आएंगे, वैसे बहुत सारे आएंगे, जैसे कंपन आएगा तो में गंगा देवी आएगा, तो उतनी अलग है क्या, अलग है। इनमें याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पे य ग भी दिया है, दिया कि नहीं है, यज्ञ दिया है, तो यज्ञ से याद रखेंगे मैत्री, क्या कि एक बगल में त्र आता है, क्या देता है, त्र। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों, मैत्री। चाहे इस तरह पूछेगा है ना कि मैत्री के पति का नाम क्या था, आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, याज्ञवल्क्य की पत्नी इनमें से कौन थी, तो कथी कहेंगे, मैत्री। मैत्री इनमें से किसकी पत्नी थी, याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य। कोई डाउट नहीं ना है, समझ में आ रहा है बात। यानी जो कल पढ़ते हो संस्कृत जो पढ़ा होगा उसके लिए बहुत इजी लग रहा होगा, और जो नहीं पढ़े होंगे है ना उनको थोड़ा कठिन लगता होगा, जैसे संदीप कुमार सौरभ के लिए। क्या बात गलती सही, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, आ रहा है समझ में, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि कारण है कि आप रेगुलर नहीं क्लास करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि यहीं से आकर के इसको अभी से याद कर लीजिए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं,
यहाँ पे दोस्तों है जनक के सभा में कौन विदुषी थी? तो गार्गी। कौन थी? गार्गी। जनक का सभा किस तरह का सभा चल रहा था? जनक का सभा। किस प्रकार का सभा था? भोजन वाला सभा? शास्त्र वाला। कैसा? यानी पहले के समय में कंपटीशन होता था ना, तो उस शास्त्र का पूछा पूछी होता था मुंह से। उसमें जो सबका जवाब दे पाता था लोग, है ना, जो जवाब देता था उसको विद्वान घोषित कर दिया जाता था। आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, तो आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, इस एग्जाम में, है ना, और उस एग्जाम में बहुत का अंतर होता था। आपसे अगर है ना कोई मौखिक पूछता है प्रश्न, तो आपको कैसे दूसरे टाइप का लगता है ना, यानी कहते हैं कि सर इसको लिख देंगे लेकिन मौखिक नहीं हो पाएगा। तो हमारे अनुसार से उस समय का जो शास्त्र कुशल जो था, शास्त्र का जो वाचन होता था, जो उसका जवाब दे पाता था, उसको विद्वान बनाया जाता था, घोषित कर दिया जाता था। इसका मतलब है कि वो बहुत कुछ पढ़ कर जाते थे, बहुत कुछ पढ़ करके जाते थे। तो उसी प्रकार आप भी बहुत कुछ पढ़िए, सब कुछ पढ़ जाइए, है ना। तो जनक का सभा में, है ना, किस तरह की सभा चल रही थी? तो शास्त्र कुशल की। किसकी? शास्त्र। यानी उसमें विद्वान लोग बैठे थे। कौन लोग बैठे थे? विद्वान लोग। विद्वान लोग बहुत दूर दूर से आए थे, अनेकों प्रकार के विद्वान। कैसे आए थे? अनेकों प्रकार। और वहाँ से प्रश्न किया जाता था। अब इसमें से जो जो व्यक्ति अगर जवाब देता था, है ना, उसको विद्वान घोषित किया जाता था। कोई डाउट? तो जनक की सभा में कैसा चल रहा था सभा? तो शास्त्र कुशल। चलिए, तो कहेगा जनक की सभा में कौन विदुषी थी? तो गार्गी। कौन थी? गार्गी। दोस्तों आगे आते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियाँ हैं? मतलब कवित्रियाँ का मतलब होता है कवि जो कविता लिखता है। अगर कोई पुरुष लिखा है दोस्तों, तो उसे कवि कहते हैं। कविता अगर पुरुष लिखे है तो उसे क्या कहते हैं? कवि। अगर वही कविता अगर स्त्री लिखी है तो उसे कवित्री। कभी कहते हैं? कवित्री। नहीं बात समझ में आया? तो कहा गया है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियाँ हैं? तो दोस्तों कहिएगा 40। कितने कहेंगे? 40 कवित्री किस संस्कृत साहित्य में है? लौकिक। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, है ना, कि 40 कवित्री किस संस्कृत साहित्य में है? तो क्या जवाब देंगे? लौकिक। बोलिए, इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा सबको? दोस्तों अगला दोस्तों है, तो लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्री हैं? 40। थैंक्स, बहुत अच्छा। दोस्तों अगला है 40 कवित्रियों में कौन प्रथम कल्पा है? विजयांका। यानी लौकिक संस्कृत में 40 कवित्रियों का वर्णन है ना, तो उस 40 कवित्रियों में प्रथम कौन है? विजयांका। यानी विजयांका लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रथम है। कैसा है? प्रथम। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रथम कौन है, तो कथी कहेंगे? विजयांका। कोई डाउट है ना? कौन है? विजयांका। आगे देखते हैं, ध्यान देंगे दोस्तों। कहा गया विजयांका का रंग क्या था? यानी विजयांका रंग मतलब उसकी मतलब जो होता नहीं है, कोई गोरा करिया होता नहीं है, तो उसी प्रकार से विजयांका कैसी थी? श्यामल। क्या थी? श्यामा। कैसा था? श्यामा। दोस्तों आगे देखेंगे, विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? ध्यान दें दोस्तों, विजयांका को सरस्वती शुक्ला किसने कहा है? तो दोस्तों दांडी ने। कौन कहा? दांडी ने। कौन कहा? दांडी ने। विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती दांडी ने कहा। कौन कहा? दांडी। याद रहेगा ना? कहेगा दांडी ने विजयांका को क्या कहा? ऑप्शन में रहेगा सर्व शुक्ला सरस्वती, सर्व शुक्ला सरस्वती। दांडी ने विजयांका को क्या कहा? सर्व शुक्ला सरस्वती। कहा गया है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसको कहा गया? हो गया ना? ऐसे पूछ लेगा, है ना, कि विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? दांडी ने कहा। कौन कहा? दांडी ने कहा। बात समझ में आ रहा है? आ रहा समझ में, है ना? ओके, तो इतना याद रहेगा ना? तो अगर कहीं से भी क्वेश्चन बनता है तो आप मार देंगे ना। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि दांडी ने विजयांका को क्या कहा? ऑप्शन सुनेंगे पहले। दांडी ने विजयांका को क्या कहा? ऑप्शन में रहेगा मैत्री, गार्गी,
सर्व शुक्ला सरस्वती इनमें सभी। तो दोस्तों हो जाएगा सर्व शुक्ला सरस्वती। विजयांका को दांडी ने कहा। कौन कहा? विजयांका को दांडी ने कहा। आगे देखते हैं दोस्तों, ध्यान देंगे। विजयांका का समय क्या था? विजयांका का समय क्या था? तो दोस्तों हम बताए थे 8वीं सदी। कौन? 8वीं सदी। विजयांका का समय 8वीं सदी। कौन सदी? 8वीं सदी। याद रहेगा ना? विजयांका है ना? विजयांका किस संस्कृत साहित्य के कवित्री हैं? तो लौकिक संस्कृत साहित्य। लौकिक संस्कृत साहित्य है ना? कितने कवित्रियों में से हैं? 40। प्रथम कौन है? प्रथम कहेगा लौकिक संस्कृत साहित्य में विजयांका है ना किस प्रकार की कवित्री है? तो प्रथम। कैसा है? प्रथम। याद रहेगा ना? आखिर नहीं याद रहेगा? किस प्रकार? होंगे ना प्रथम। तो श्याम वर्ण। किस वर्ण की? श्याम वर्ण की। आगे दोस्तों, चालुक्य वंश के राजा चंद्रदित्य की पत्नी कौन थी? ध्यान देंगे। चालुक्य वंश के राजा चंद्रदित्य किस वंश के थे? तो चालुक्य वंश के। ध्यान देंगे दोस्तों, चंद्रादित्य किस वंश के थे? तो चालुक्य वंश के। एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि चंद्रादित्य किस वंश के थे? तो चालुक्य वंश के। किस वंश के? चालुक्य वंश के। तो वही कहा गया है कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की पत्नी कौन थी? पछिया कौन? तो कल बताए थे ना विजय भट्टिका। अगर कल बताते हैं ट्रिक कि कोई दिन में अगर लड़ाई करेगा ना, कोई दिन में लड़ाई करेगा, धूप सूरज भगवान निकले रहेंगे तो लड़ाई हार जाएगा ना, गर्मी ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर रात में चांदा मामा निकले हुए हैं, अगर उसमें लड़ाई होता है तो आप जीत जाएंगे ना। बोलिए विजय होगा ना। तो चंद्रादित्य से याद रखेंगे विजय भट्टिका। विजय भट्टिका इनकी पत्नी है। हाँ, चंद्रादित्य की पत्नी का नाम विजय भट्टिका। विजय भट्टिका के पति का नाम चंद्रादित्य। और चंद्रादित्य चालुक्य वंश के क्या थे? राजा थे। चंद्रादित्य किस वंश के राजा थे? चालुक्य वंश के। कोई डाउट है ना? है आगे दोस्तों चलते हैं। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कहेगा दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका का नाम बताइए। कहेगा इनमें से कौन दक्षिण भारत है ना संस्कृत के लेखिका है? ऑप्शन में आपको पूछ देगा तो आप कथी बनाएंगे? यहाँ नहीं लिखा, लिखो, ध्यान देंगे। तो दोस्तों दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिका शीला भट्टिका, देव कुमारिका, रामभद्राम्बा यानी ये लोग हैं। ये दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिका लोग हैं। किस भारत के? दक्षिण। एग्जाम में ऐसे पूछेगा दोस्तों कि शीला भट्टिका है ना भारत के मतलब मतलब कह देगा ऐसे कि शीला भट्टिका किस प्रकार की लेखिका है? तो कहिएगा दक्षिण भारतीय। कह देगा देव कुमारिका है ना कैसी लेखिका है? संस्कृत लेखिका है। तो कहिएगा दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका है। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका है। कहेगा इनमें से कौन दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका है? ऑप्शन में रहेगा रामभद्राम्बा है ना, शीला भट्टिका और देव कुमारिका। इनमें सभी। तो इनमें सभी ये सारे लोग दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिका है। कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे आते हैं दोस्तों। कंपन राय की रानी कौन थी? रानी मतलब उनकी पत्नी गंगा देवी। कौन? गंगा देवी। यानी कंपन राय के पत्नी का नाम गंगा देवी। क्या नाम था? और दोस्तों इनका समय क्या था? 14वीं शताब्दी। और ये कंपन राय किस राज्य के राजा थे? तो विजयनगर। कंपन राय विजयनगर राज्य के क्या थे? राजा थे। कोई डाउट नहीं होगा? कंपन राय किस राज्य के राजा थे? विजयनगर। हाँ। गंगा देवी के पति का नाम क्या था? तो कंपन राय। कंपन राय की पत्नी का नाम क्या था? कह देगा कंपन राय की पत्नी कौन थी? गंगा देवी। कौन देवी? गंगा देवी। दोस्तों गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी का समय क्या है? तो कहेगा 14वीं शताब्दी। क्या कहेंगे दोस्तों? 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी। हाँ। अगला है गंगा देवी किस महाकाव्य की रचना की? गंगा देवी
किस महाकाव्य की रचना की? तो मधुर विजयम। मधुर विजयम यानी मधुर विजयम काव्य की जो रचना है वह गंगा देवी ने किया। कौन किया? कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है ना, कि कंपन राय की पत्नी इनमें से किस काव्य की रचना की है? अब तो आप वहाँ पे गंगा देवी खोजेंगे। अरे गंगा देवी खोजेंगे ना, एग्जाम को अगर हार्ड करना होगा तो कह देगा इनमें से, है ना, मधुर विजयम किस कवित्री के द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन में रहेगा चंद्रादित्य की पत्नी, कंपन राय की पत्नी, अच्युत राय की पत्नी, इनमें सभी। हाँ, अब ये कंपन राय की पत्नी कहीं चाहे हम गंगा कहीं, अलग बाकी एक बाटी एक बा। ओके, तो गंगा देवी मधुर विजयम क्या लिखी? मधुर विजयम। कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे दोस्तों, अच्युत राय की रानी कौन थी? अच्युत राय की रानी तिरुलंबा। कौन थी? तिरुलंबा, है ना। इनका जो शासन जो था 16वीं था। कौन था? और ये भी विजयनगर राज्य के ही क्या थी? विजयनगर राज्य की क्या थी? रानी थी। कौन? तिरुलंबा। कौन? तिरुलंबा। कोई डाउट नहीं ना है? आगे दोस्तों देखते हैं, तिरुलंबा किस चंपू काव्य की रचना की? तिरुलंबा किस चंपू काव्य की रचना की? तो कहिएगा वदर अंबिका परिणय। वदर अंबिका परिणय यानी इन्होंने, तिरुलंबा ने इसकी रचना की। किसकी रचना की? तिरुलंबा ने। वदर अंबिका परिणय की रचना किसके द्वारा किया गया? तिरुलंबा के द्वारा। किसके द्वारा? तिरुलंबा। दोस्तों अगला देखते हैं, तिरुलंबा का समय क्या था? तो कहेंगे 16वीं शताब्दी। और गंगा देवी का? और तिरुलंबा का? और तिरुलंबा के पति का नाम क्या था? अच्युत राय की पत्नी का नाम क्या था? तिरुलंबा के द्वारा कौन से काव्य की रचना किया गया था? वदर अंबिका परिणय। वदर परिणय। वदर अंबिका परिणय। कोई डाउट नहीं ना है? चलिए पकड़ो भाई, ध्यान देंगे दोस्तों। आगे आते हैं, पंडित छामाराव किस जीवन चरित्र की रचना की? पंडित छामाराव जो है किस जीवन चरित्र की रचना की? तो शंकर चरित्र। शंकर चरित्र। अभी दूसरे कवित्री है। कौन कवित्री है? दूसरी। और ये आधुनिक काल के कवि हैं। यानी अभी पूछेगा ना कि आधुनिक काल के कवित्री कौन है, तो कहिएगा पंडित छामाराव। पंडित छामाराव, क्या कि पंडित जी लोग क्षमा कर ले, आगे दूसरों को क्षमा करियो, तो पंडित जी लोग क्षमा कर दे तो छामाराव बन गए। क्या बन गए? छामाराव। यानी छामाराव, छामाराव किस युग के कवि हैं? आधुनिक युग। आगे वैदिक युग। और छामाराव किस जीवन चरित्र रचना की? शंकर चरित्र। दोस्तों छामाराव का समय क्या है? तो कहिएगा 1890 से लेकर 1953 तक। 1890 से लेकर 1953 तक। 1890 से लेकर 1953 तक किसका समय है? पंडित छामाराव। पंडित छामाराव। कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे चलते हैं दोस्तों। पंडित छामाराव, ध्यान देंगे, छामाराव की रचना कौन कौन है? पूछ देगा पंडित छामाराव की रचना कौन कौन है? ऑप्शन सुनेंगे, सत्याग्रह गीता, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि। मतलब ये है ना, ये सारे के सारे पंडित छामाराव जी के द्वारा रचना किया गया है। सत्याग्रह गीता, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी। कौन? मीरा लहरी। उसके बाद में आपसे पूछ लीजिएगा मीरा लहरी के बाद में, है ना, भाव लाकर क्या हो जाएगा? सर नहीं, कथा मुक्तावली क्या हो जाएगा? विचित्र प्रसिद्ध यात्रा। कह देगा कि विचित्र प्रसिद्ध यात्रा किसके द्वारा रचित किया गया है? तो कहिएगा पंडित छामाराव। विचित्र परिषद यात्रा पंडित छामाराव के द्वारा लिखा गया है। अच्छा, कहीं पूछ देगा ग्राम ज्योति किसके द्वारा लिखा गया है? कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे चलिए बहुत अच्छा। अच्छा ये बताएंगे पंडित छामाराव कब के कवित्री है? मध्यकाल के।
वर्तमान काल की कवित्री कौन है? पुष्पा दीक्षित, बनमाला भौलाकर, मिथिलेश कुमारी मिसिर, ये लोग ना है वर्तमान काल के क्या है? कवित्री हैं। कवि नहीं, क्या है? कवित्री। यानी वर्तमान काल के कवित्री पुष्पा दीक्षित है ना, मिथिलेश कुमारी मिसिर, उसके बाद में एक है ना, जिनका नाम है बनमाला भौलाकर। बनमाला भौलाकर ये लोग वर्तमान काल के कवित्री हैं। वर्तमान कहेगा तो इनका नाम पुष्पा दीक्षित, बनमाला भौलाकर है ना, मिथिलेश कुमार मिसिर वर्तमान काल के कवि हैं, कवित्री। और आधुनिक काल के पंडित छमाराव। तो दोस्तों इतना ही है, हम इतना ही लिख रहे हैं। बाकी अब हमारे प्रश्न उत्तर है ना, इसमें प्रश्न उत्तर है। आधुनिक और वर्तमान में क्या आधुनिक और वर्तमान में? आधुनिक मतलब होता है कि पहले प्राचीन युग था, मध्यकाल आया, उसके बाद आधुनिक युग है ना। तो ये कुछ दिन पहले हो गया, आधुनिक कुछ दिन पहले हो गया, और वर्तमान का अभी प्रेजेंट हम चल रहा है वो। दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पे हम क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन सुनेंगे ध्यान से। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसकी विशेषताओं का वर्णन है? आपको पता है ना, स्त्रियों के लेखिका पाठ का क्या है? वर्णन है। तो इसको लिखिएगा कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में स्त्री की विशेषता का वर्णन है, पुरुष के थोड़े, स्त्री के। कितना संजोग की बात है, हमारे जो ये संस्कृत साहित्य को लिखे हैं वे, और हमें माननीय श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आजकल स्त्रियों को बहुत ज़्यादा सभी जगहों पे है ना मानदान के साथ इन लोगों को आरक्षण भी दे दिया गया है कि सब काम में स्त्रियां आगे रहेगी तो बहुत ज़्यादा हम लोग विकास करेंगे। भाई अच्छी बात है ना, ध्यान देंगे दोस्तों। एक मिनट, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसकी विशेषताओं का वर्णन है तो कहिएगा। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में स्त्रियों की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। कहिए ना भील, तो दुनिया का सबसे हल्का क्वेश्चन भाई, दुनिया के सबसे साफ मात्र 50 ग्राम के भारी क्वेश्चन भाई, है ना। चलिए ध्यान देंगे। स्त्रियां हर समयों में पुरुष की तरह यश प्राप्त किया है। इसमें लिख दीजिएगा, स्त्रियां जो है ना हर समय जितना पुरुष ने यश प्राप्त किया उतना स्त्रियों ने प्राप्त किया। इन्हें लिखे क्या पाठ में स्त्रियों की विशेषता का वर्णन किया गया है। जितना यश पुरुषों ने प्राप्त किया उतना ही यश स्त्री। इतना क्या करेगी, इतना रही। आजकल सभी भाषाओं और साहित्य रचनाओं में स्त्रियां तत्पर है यार। तो स्त्रियां क्या है, आजकल जितने भी संस्कृत साहित्य का है, पाठ का है, ग्रंथ का है, निबंध का है, जितना पुरुष कर रहे हैं उतना स्त्रियां कर रही है। बस हो गया, इसका जवाब हो गया। इतना नहीं लिखाएगा, अरे लिखाएगा ना। ओके, अगला क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि वैदिक युग में योगदान दिए स्त्रियों का वर्णन करें। वैदिक युग में, वेदों के युग में स्त्रियों ने क्या योगदान दिया था, इसके बारे में बताना है। तो कहिएगा कि वैदिक युग में केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिकाएं भी मंत्र दर्शक कर रही है, मंत्रों का दर्शका कर रही है। कहिएगा वेदों के समय में, चाहे वैदिक युग में, वैदिक युग में है ना, केवल ऋषि नहीं बल्कि ऋषिकाएं भी मंत्र दर्शका कर रही है। ऋग्वेद में कुल 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिका निर्दिष्ट है। ऋषिका कितना है, निर्दिष्ट है। उनमें से यामा, अपला, उर्वशी, इंद्रायणी और वगा, इम्भ्राणी इत्यादि लोग क्या है, प्रमुख है। क्या है, प्रमुख। लिखा जाएगा ना, निर्दिष्ट मतलब उल्लेखित है। आगे दोस्तों देखेंगे, ध्यान दें दोस्तों, ध्यान देंगे। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने ऋषिकाएं निर्दिष्ट है? प्रथम कल्पा कौन है, याद है आपको? अरे भाई दूगो क्वेश्चन भाई में लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने ऋषिकाएं निर्दिष्ट है? तो कहिएगा 40। इस तरह लिखेगा, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का वर्णन किया गया है। उनमें प्रथम कल्पा विजयंका है, जो श्याम वर्ण की थी। किस वर्ण की थी? कोई डाउट है ना है दोस्तों? आगे देखेंगे, यहाँ पे दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं का वर्णन करें। कहेगा
दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं का वर्णन करें, चाहे कह देगा कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं का नाम उल्लेखित करें, या कह देगा दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं का नाम बताएं, ऐसा कुछ भी आता है अगर उसमें दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका का नाम दिया है तो उसमें एकदम आप वही लिखेंगे जो हम अभी बताए हैं, ठीक है ना। तो लिखिएगा दोस्तों, है ना, कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं के रूप में कई विदुषी स्त्रियां प्रसिद्ध है, जिनमें से शीला भट्टरिका, देवकुमारिका, रंभद्रांबा इत्यादि क्या है, प्रमुख है। यानी सीधा कहेगा दक्षिण भारत संस्कृत के लेखिका देवकुमारिका, है ना, उसके बाद में शीला भट्टरिका क्या, रंभद्रांबा, ये लोग क्या है, प्रसिद्ध है, क्या है, प्रसिद्ध है। कोई डाउट दोस्तों? आपके लिए इतना ही प्रश्न थे, यानी जो एग्ज़ाम में आने वाले की संभावना है उसको हम लेकर आए हैं, क्योंकि जुलाई महीना चल रहा है। आप जुलाई महीने से अगर तैयारी करेंगे तो गजब की तैयारी कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव वाले कल चलेंगे, ठीक है ना। हम ऑब्जेक्टिव पूरा बना कर ला दिए हैं आप लोगों के लिए।